हेलो फ्रेंड्स, आज की ताज़ा खबरों में आप सभी का स्वागत है। झारखंड की तमाम छोटी बड़ी खबर इस वीडियो में देखने को मिलेगी। सबसे पहले बड़ी खबर, प्राइवेट स्कूल एसोसिएशन ने स्कूल खोलने की सरकार से की मांग। एक बड़ी खबर की प्राइवेट स्कूल एसोसिएशन झारखंड की आम सभा हुआ और इस बैठक में तय किया गया है कि कोरोना काल में बंद पड़े स्कूलों को फिर से खुलवाने के लिए एसोसिएशन का एक प्रतिनिधिमंडल मुख्यमंत्री से मुलाकात करेगा। कोरोना की स्थिति को देखते हुए स्कूल खोलने की मांग की जा रही है। अन्य राज्यों की तुलना में झारखंड में कोरोना मरीजों की संख्या में लगातार कमी हो रही है। साथ ही मैट्रिक इंटर की परीक्षा को देखते हुए दिसंबर के अंत तक स्कूल खोलने को लेकर आपदा प्रबंधन विभाग की ओर से अनुमति दिए जाने की संभावना है। इसी के साथ ही अगली बड़ी खबर, एक साल में टीईटी की परीक्षा नहीं ले सकी सरकार। एक बड़ी खबर की राज्य में एक साल में शिक्षक पात्रता परीक्षा भी नहीं हो सकी। ये परीक्षा पिछले साल सितंबर महीने में ही होने वाली थी, लेकिन नियमावली में कुछ कमी को दूर करने के नाम पर एक साल से अधिक समय लग गया है। अभी तक इस परीक्षा के आयोजन को लेकर के कोई आता पता नहीं है। वहीं दूसरी ओर जेटेट पास अभ्यर्थियों के द्वारा लगातार बहाली प्रक्रिया शुरू कराने की मांग की जा रही है और सरकार के द्वारा आश्वासन दिया गया है कि नए साल में शिक्षकों की बहाली प्रक्रिया से ही राज्य में हर एक विभाग पर बहाली प्रक्रिया शुरू की जाएगी। इसी के साथ ही अगली बड़ी खबर, मौसम विभाग से 9 दिसंबर तक साफ रहेगा आकाश। लगन में मौसम लोगों को प्रभावित नहीं करेगा। अगले 9 दिसंबर तक आकाश साफ रहेगा। न्यूनतम तापमान 10 से 11 और अधिकतम तापमान 25 से 30 डिग्री सेल्सियस के बीच रहने की संभावना है। राज्य में ठंड का असर धीरे धीरे जोर पकड़ता जा रहा है। हालांकि दिन में फिलहाल ठंड का प्रभाव थोड़ा कम हो गया है। मौसम विभाग की माने तो अगले 3 से 4 दिनों तक सुबह में कोहरा छाए रह सकता है। दोपहर से आसमान साफ रहेगा। इसी के साथ ही अगली बड़ी खबर, झारखंड कोरोना अपडेट्स। झारखंड में पिछले 24 घंटे के दौरान कोरोना के 92 नए मरीज मिले हैं। साथ ही 7 और नए संक्रमित मरीजों की मौत हो गई, जिसमें धनबाद से 2 और पूर्वी सिंहभूम, गढ़वा, पलामू, रामगढ़ और रांची से एक मरीजों की मौत हो गई है। आज तक राज्य में कोरोना से मरने वालों की संख्या 986 हो गई है। वहीं पिछले 24 घंटे के दौरान बोकारो से 6, देवघर से 7, धनबाद से 5, दुमका से 1, पूर्वी सिंहभूम से 10, गढ़वा और गुमला से 2-2, हजारीबाग और खुट्टी से 3-3, लातेहार और पलामू से 1-1, रांची से 37, सरायकेला से 8 और पश्चिमी सिंहभूम जिले से 6 नए मरीज मिले हैं। इसके साथ ही राज्य में कोरोना मरीजों की संख्या बढ़ करके 1,10,278 हो गई है। और वहीं चेन्नई के एमजीएम अस्पताल में इलाजरत राज्य के शिक्षा मंत्री जगन्नाथ महतो जनवरी के प्रथम सप्ताह में रांची लौट सकते हैं। लंग ट्रांसप्लांट के बाद उनकी सेहत में लगातार सुधार हो रही है। इसी के साथ ही अगली बड़ी खबर, 2 साल में लाखों नौकरी देने का वादा लेकिन नहीं हुई बहाली। एक बड़ी खबर की झारखंड में मुख्य भूमिका निभा रहे झामुमो ने विधानसभा चुनाव के दौरान सरकार बनने के 2 साल के अंदर विभिन्न खाली पड़े सरकारी पदों पर लाखों झारखंडी युवाओं को नौकरी देने की घोषणा किए थे, लेकिन 2 साल में पहले ही साल राज्य में तृतीय श्रेणी के पदों पर एक भी बहाली नहीं हुई और पार्टी ने नौकरी नहीं देने पर बेरोजगारी भत्ता देने का भी वादा किया था, जो कि बेरोजगार युवाओं के लिए एक सपना सा बन गया है। राजद ने भी ये घोषणा किए थे कि प्रति साल 50,000 रोजगार के नए पद सृजित करने के साथ ही बेरोजगारों को रोजगार दिया जाए, लेकिन ये सारे संकल्प अभी कागजी घोषणा पत्र बनकर रह गई है। एक भी पदों पर बहाली नहीं हुई है, जिसे राज्य के युवाओं में काफी आक्रोश देखने को मिल रही है। इसी के साथ ही अगली बड़ी खबर, आदिवासियों का आंदोलन रहा सफल। आदिवासी सिंगल अभियान के राष्ट्रीय अध्यक्ष जयदू के प्रदेश अध्यक्ष सलमान मुर्मू ने बताया है कि सरना धर्म कोड का आंदोलन सांकेतिक और शांतिपूर्ण रहा। झारखंड, बंगाल, बिहार, उड़ीसा, असम में ये व्यापक रूप से सफल रहा। वहीं पश्चिम बंगाल में भी इसका समर्थन मिला है। उन्होंने कहा है कि जब तक आदिवासियों को 2021 की जनगणना में सरना धर्म कोड के साथ शामिल नहीं किया जाता है, तब तक करो या मरो के तर्ज पर आंदोलन जारी रहेगा। वहीं 20 से लेकर के 25 दिसंबर तक 5 राज्यों में 200 सरना धर्म रथ चलाया जाएगा। इसी के साथ ही अगली बड़ी खबर, मैट्रिक इंटर की परीक्षा में इस बार 30% प्रश्न होंगे 1 अंक वाले। एक बड़ी खबर की वर्ष 2021 में मैट्रिक इंटरमीडिएट की परीक्षा होने जा रही है और परीक्षा के प्रश्न पत्र पैटर्न में बदलाव की तैयारी चल रही है। विभाग के प्रस्ताव के अनुरूप मैट्रिक और इंटर बोर्ड की परीक्षा में बहुविकल्पीय और रिक्त स्थान भरे और अति लघु उत्तरीय प्रश्न की संख्या बढ़ाई जाएगी और कई विषयों में 20 से 30% तक प्रश्न 1 अंक के ही होंगे और 1 अंक वाले प्रश्न में अधिकतर बहुविकल्पीय होंगे, जबकि कुछ प्रश्न ऐसे होंगे जिसे भरने के लिए आपको दिया जाएगा और कुछ प्रश्नों के जवाब परीक्षार्थियों को एक वाक्य में देने के लिए कहा जाएगा। प्रश्न पत्र पैटर्न में
बदलाव की प्रक्रिया अभी चल रही है। इसी के साथ ही अगली बड़ी खबर, आज सीएम आवास का घेराव करेगा संघ। राज्य स्तरीय पंचायत सचिवालय स्वयं सेवक संघ झारखंड प्रदेश मुख्यमंत्री आवास का घेराव करेगा। संघ 2 सूत्री मांगों को लेकर आंदोलन कर रहा है। इसमें पंचायत सचिवालय स्वयं सेवक संघ की सेवा अस्थायी करने की मांग की जा रही है। साथ ही समान काम के बदले समान वेतन के तहत एक उचित मानदेय देने की मांग की जा रही है। पंचायत सचिवालय स्वयं सेवक संघ के द्वारा सीएम आवास का आज घेराव किया जाएगा। इसी के साथ ही अगली बड़ी खबर, सिपाही बहाली की द्वितीय सूची जारी करने की मांग। झारखंड आरक्षी प्रतियोगिता परीक्षा में सफल अभ्यर्थी 8 दिनों से लगातार मोराबादी मैदान में धरना दे रहे हैं। वे लोग द्वितीय मेधा सूची प्रकाशित कर नियुक्ति प्रक्रिया शुरू कराने की मांग कर रहे हैं। रविवार को कांग्रेस नेता पूर्णिमा पांडे उनसे मिलने पहुंची और ज्ञापन लेकर सरकार तक उनकी बातों को पहुंचाने का आश्वासन दिए हैं। साथ ही अभ्यर्थियों ने बताया है कि शारीरिक और मेडिकल जांच में सफल घोषित किए गए हैं, पर उनकी नियुक्ति के लिए द्वितीय मेधा सूची प्रकाशन नहीं की जा रही है। अभ्यर्थियों ने कहा है कि जब तक मांगे पूरी नहीं होती है, धरना प्रदर्शन जारी रहेगा। इसी के साथ ही अगली बड़ी खबर, मांगे पूरी नहीं होने पर विधानसभा का होगा घेराव। झारखंड प्रदेश विद्यालय रसोईया संयोजिका अध्यक्ष संघ की बैठक कल हुई और संघ की मांगों पर विचार किया गया है। रसोईया संयोजिका को सेवा अस्थायीकरण करने के साथ ही मानदेय में बढ़ोतरी करने की मांग की जा रही है। बताया गया है कि अगर सरकार जल्द मांगों को पूरा नहीं करती है तो राज्य भर की रसोईया संयोजिका और विद्यालय प्रबंधन समिति के अध्यक्ष आंदोलन करेंगे और शीतकालीन सत्र में विधानसभा का घेराव किया जाएगा। इसी के साथ ही अगली बड़ी खबर, फिर से 7 जिलों में 13 से कटेगी बिजली। एक बड़ी खबर की डीवीसी ने बोकारो, धनबाद, गिरिडीह, कोडरमा, रामगढ़, चतरा और हजारीबाग जिले में बिजली आपूर्ति में 13 दिसंबर से कटौती करने की चेतावनी दिया है। इस संबंध में झारखंड बिजली वितरण निगम लिमिटेड को 3 दिसंबर को ही पत्र देकर सूचना दे दिया है और इसमें बताया गया है कि जेबीवीएनएल के पास बिजली मद में बकाये 4,950 करोड़ रुपए का भुगतान नहीं होने के कारण ये कदम उठाया गया है। इसके साथ ही अगली बड़ी खबर, पीएम आवास नहीं बनाने वाले लाभुकों को भेजा नोटिस। गढ़वा जिले के नगर पंचायत क्षेत्र के विभिन्न वार्डों में पीएम आवास निर्माण कार्य में लाभुकों के द्वारा विलंब किए जाने को लेकर के कार्यपालक पदाधिकारी ने 1 दर्जन से अधिक लोगों को नोटिस भेज दिया है। लाभुकों को राशि मिलने के बावजूद आवास का निर्माण पूरा नहीं करने वाले को नोटिस निर्गत किया गया है। ये अधूरे पीएम आवास वित्तीय वर्ष 2018-19 का है और नोटिस में लिखा गया है कि 1 सप्ताह के अंदर पीएम आवास का निर्माण कार्य धरातल पर नहीं दिखाई देता है तो ऐसे लाभुकों को चिन्हित करते हुए जुर्माना लगाया जाएगा। साथ ही कानूनी कार्रवाई भी की जाएगी। अगर आपका पीएम आवास अधूरा है तो आपको जल्द से जल्द बनाने का निर्देश दिया गया है। इसी के साथ ही अगली बड़ी खबर, 27% आरक्षण की मांग को लेकर धरना आज। ओबीसी को 27% आरक्षण देने और बेसिया आयोग के गठन आदि की मांगों को लेकर झारखंड प्रदेश बेसिया मोर्चा के द्वारा सोमवार को राजभवन के सामने त्राही माम धरना का आयोजन किया गया है। मोर्चा के अध्यक्ष महेश्वर साहू ने कहा है कि धरना के बाद राज्यपाल को ज्ञापन सौंपकर जल्द से जल्द मांग को पूरा करने की मांग की जाएगी। इसी के साथ ही अगली बड़ी खबर, दलित बच्चों को पढ़ने के लिए अब नहीं ढूंढना पड़ेगा ठिकाना। एक बड़ी राहत की खबर कि दलित, पिछड़ों और गरीबों को आगे बढ़ाने के लिए सरकार की कोशिशें लगातार जारी है। इस कड़ी में केंद्र सरकार ने अब दलित बच्चों की पढ़ाई के लिए प्रत्येक जिले में कम से कम 1 छात्रावास बनाने का फैसला लिया है। हालांकि जिस जिले में इनकी आबादी ज्यादा होगी वहां 1 से ज्यादा छात्रावास का निर्माण करने की मंजूरी दी जाएगी। फिलहाल पहले चरण में केंद्र सरकार ने 13 राज्यों के करीब 61 वंचित जिलों के छात्रावासों के निर्माण को लेकर के मंजूरी दे दी गई है। इसमें खाने पीने और रहने के लिए सारी व्यवस्था निःशुल्क रहेगी। इसी के साथ ही अगली बड़ी खबर, भारत में बिना ट्रायल फाइजर की वैक्सीन को अनुमति मुश्किल। एक बड़ी खबर की अमेरिकी दवा कंपनी फाइजर ने अपनी कोरोना वैक्सीन के भारत में इमरजेंसी इस्तेमाल के लिए भले ही अर्जी लगाई हो, लेकिन इसके इस्तेमाल के लिए इजाजत मिलना अभी मुश्किल है। इसकी सबसे बड़ी वजह यह है कि फाइजर की mRNA तकनीकी पर आधारित नई वैक्सीन का भारत में कोई ट्रायल नहीं हुआ है। भारत के ड्रग कंट्रोलर जनरल ने 2 दिन पहले ही साफ कह दिया था कि विदेश में ट्रायल में सफल रही वैक्सीनों को भारत में आने के पहले कम से कम ब्रिज ट्रायल कराना अनिवार्य होगा, तभी जाकर भारत में कोरोना वैक्सीन का इमरजेंसी इस्तेमाल किए जा सकते हैं। इसी के साथ ही अगली बड़ी खबर, सरकार ने कहा वापस नहीं होगा कृषि कानून। एक बड़ी खबर की कृषि सुधार कानूनों को लेकर के सरकार और किसान संगठनों के बीच गतिरोध बना हुआ है। दोनों पक्षों के बीच 5 दौर की बातचीत हो
चुकी है, लेकिन अभी तक कोई समाधान नहीं निकल पाया है। किसान संगठनों ने 8 दिसंबर यानी कि कल भारत बंद का ऐलान कर दिया है। वे 3 कृषि कानूनों को वापस लेने की मांग कर रहे हैं। सरकार ने स्पष्ट कह दिया है कि कृषि कानूनों को वापस नहीं लिया जाएगा, लेकिन जरूरत पड़ने पर सरकार किसानों की मांगों के मुताबिक संशोधन पर विचार कर सकती है। इसी के साथ ही अगली बड़ी खबर, एसीपी और एमएसीपी के लाभ से वंचित पुलिसकर्मियों को मिलेगी ट्रेनिंग। प्रशिक्षण के अभाव में एसीपी और एमएसीपी के लाभ से वंचित पुलिसकर्मियों को जिला स्तर पर ही ट्रेनिंग दी जा सकती है। इसको लेकर पुलिस मुख्यालय ने सभी जिलों के एसपी को निर्देश दे दिया है। अधिकारियों के अनुसार पुलिस मुख्यालय को जानकारी मिली थी कि कई ऐसे पुलिसकर्मी हैं जिनका प्रशिक्षण के अभाव के कारण एसीपी और एमएसीपी का लाभ नहीं मिल रहा है, जिसके बाद ऐसे पुलिसकर्मियों के कल्याण की दिशा में कदम उठाया जा सके, इसके लिए जिला स्तर पर ही ट्रेनिंग देने की योजना पर विचार चल रही है। इसके लिए पुलिसकर्मियों की सूची वरीयता आरक्षण के साथ तैयार की जा रही है। सभी पुलिसकर्मियों को 2 महीने का प्रशिक्षण दिया जाएगा। इसी के साथ ही अगली बड़ी खबर, आगे बढ़ सकती है सीबीएसई बोर्ड की 10वीं 12वीं की परीक्षाएं। कोरोना संकट को देखते हुए जिस तरह से दिल्ली सहित देश के ज्यादातर हिस्सों में स्कूल अभी बंद है, उसे देखते हुए सीबीएसई की 10वीं और 12वीं की बोर्ड परीक्षाएं कुछ और आगे बढ़ सकती है, यानी कि फरवरी मार्च की जगह अप्रैल मई में कराया जा सकता है। हालांकि इसे लेकर स्कूल संगठन और प्रतियोगिता परीक्षाएं कराने पर एजेंसी के साथ चर्चा चल रही है। और वहीं दूसरी तरफ राष्ट्रीय प्रतिभा खोज की परीक्षा 6000 छात्र होंगे शामिल। राष्ट्रीय प्रतिभा खोज की परीक्षा 13 दिसंबर को ली जाएगी। परीक्षा के लिए 6000 से अधिक विद्यार्थी आवेदन किया है और प्रथम चरण की परीक्षा झारखंड एकेडमिक काउंसिल के द्वारा ली जाएगी। परीक्षार्थी प्रवेश पत्र जैक की वेबसाइट से डाउनलोड कर सकते हैं। इसी के साथ ही अगली बड़ी खबर, कुर्मी को एसटी में शामिल करने की मांग है। एक बड़ी खबर की कुर्मी विकास महिला मोर्चा का 1 दिवसीय अधिवेशन शनिवार को विधानसभा सभागार धुरुआ में संपन्न हुआ। अधिवेशन को संबोधित करते हुए मोर्चा अध्यक्ष ने कहा है कि झामुमो हमेशा से कुर्मी को एसटी में शामिल करने को लेकर के समर्थक रहा। ऐसे में हम सरकार से मांग करते हैं कि जल्द से जल्द हमारी मांगों पर सरकार गंभीरता दिखाकर कुर्मी को एसटी में शामिल करने का प्रस्ताव केंद्र सरकार को भेजा जाए। कुर्मी को एसटी में शामिल करने की मांग की जा रही है। इसी के साथ ही अगली बड़ी खबर, किसान है देश किसान, राज्य में होगा उलगुलन। केंद्र सरकार की नई किसान नीति के खिलाफ झारखंड में सत्ता पक्ष गोलबंद है। 8 दिसंबर को आहूत भारत बंद का सत्ताधारी दलों ने समर्थन की घोषणा की है। मुख्यमंत्री हेमंत सोरेन ने कहा है कि भारत बंद का झामुमो परिवार समर्थन करेगा और मुख्यमंत्री ने ट्वीट कर कहा है कि हमारे मेहनती किसान देश की अन्न बान और शान है। देश के मालिक को मजबूर बनाने के लिए केंद्र सरकार के षड्यंत्र के खिलाफ झारखंड में भी उलगुलन होगा। इस अपडेट में बस इतना ही। आगे की खबर के लिए आप हमारे साथ बने रहे।